5 की किताब गणित के जादू का पाठ हिस्से और पूरे देखिएगा कि तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? सभी ने हमारे देश का झंडा कैसा होता है सबने देखा होगा। तो हमारा देश का झंडा कैसा है? तिरंगा। अब वो झंडा कैसे बनाया जाता है कि एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान माने बराबर भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। ठीक है। झंडा बनाने के लिए उसने क्या कहा है कि 9 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत बनाओ और उसको 3 बराबर भागों में बांटो और उस झंडे को पूरा करो। तो ठीक है। तो देखिएगा हमारे झंडे का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? 3:2। 3:2 में हमारे झंडे का माप है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? देखिए ये 1/3 भाग हमारा झंडा है। ठीक है। 1/3 जो ये है ये कैसा है? केसरिया। अब ये पूछता है कि 1/3 जो सफेद भी हमारा कितना है? 1/3 और हरा भी क्या है? 1/3। तो यहाँ पे हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? कैसा होगा? सफेद है। और 1/3 ही हमारे जो झंडा है क्योंकि 3 बराबर हिस्सों में वो बटा होता है तो ऊपर केसरिया, सफेद और हरा। बाकी आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है कि अशोक चक्र तुम कहां बनाओगे? तो आपको मालूम है जो अशोक चक्र है वो कहां बना होता है? हमारे बीच में सफेद रंग के ऊपर नीले रंग से 24 तिल्लियों वाला एक अशोक चक्र बनाया जाता है। वो बना है। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? अब देखिए ये पूछ रहा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1/3 तो केसरिया, 1/3 सफेद और 1/3 भाग क्या है हमारा? हरे रंग से हम उसको भरेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? अब देखिए आप बड़े ध्यान से आप देखिए कि ये हमारा देश का झंडा है और उसके 3 बराबर भागों को हम बांट देते हैं। पहले भाग में केसरिया, दूसरे भाग में सफेद, तीसरे भाग में हरा। और जो सफेद है वहां पे हम क्या करते हैं? नीले रंग से एक अशोक चक्र बनाते हैं जिस 24 तिल्लियों वाला जो। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा केसरिया है, कोई रंग इस पे नहीं है। ये पूरा का पूरा 1/3 भाग कैसा है? हरा है, इसमें कोई रंग नहीं है। बचा 1/3 भाग जो हमारा सफेद है। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या बना है? इस भाग में अशोक चक्र। उसने भी तो सफेद भाग को कम किया है ना। तो क्या ये तीनों भाग बराबर हैं? बोलो। नहीं है, दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो ये अशोक चक्र है इसने सफेद रंग को कम किया है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये पूछा है क्या सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? हाँ सफेद, ये प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न आपने करना है। हाँ सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है क्योंकि जो 1/3 भाग सफेद रंग है उसमें नीले रंग का अशोक चक्र बना है। इसलिए सफेद रंग 1/3 भाग से कम है। तो ये प्रश्न का उत्तर है। आगे चलते हैं। इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? देखिए एक आयत बना हुआ है, बना है ना। और हम देख रहे हैं कि 1 2 3 तीनों भाग क्या है? इक्वल, बराबर है या नहीं है? बराबर है। तो यहां पे पूछा गया है कि झंडे का, इस झंडे को देखो इसका कितना भाग काला है। तो कितना भाग काला है बच्चों इसका?
1/3। देखिए कुल हिस्से हैं 3, 3 में से एक भाग हमारा काला है, तो इसलिए काला भाग कितना है? 1/3 भाग। झंडे का हरा भाग लिखा जा सकता है। झंडे का हरा भाग कितना लिखा जा सकता है? देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये भी 1/3 है। झंडे का हरा भाग 1/3 लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? पहले तो उत्तर ये देना है, क्या यह 1/3 भाग से कम है? यस, ये 1/3 भाग से कम है, क्योंकि इस लाल रंग में ये सफेद रंग से एक आकृति बनी हुई है, इसलिए इसने लाल रंग को 1/3 भाग से कम कर दिया। तो आया आपको भी इसका उत्तर कि लाल रंग सफेद रंग, लाल रंग 1/3 भाग से कम है, क्योंकि लाल रंग के 1/3 भाग में सफेद रंग से भी कुछ आकृति बनी है, इसलिए उसने लाल रंग के 1/3 भाग को क्या कर दिया? कम कर दिया। समझ में आया? चलते हैं। यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। एक देश है हमारा, पड़ोसी देश है, ये उसका झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से कम? देखिए 1/4, आप समझ रहे होंगे कि 1/4 किसे कहेंगे? कोई भी आकृति है, ये एक आकृति है, 1 2, ये इसके 4 बराबर हिस्से हमने करे हैं, तो इसका 4, अगर एक भाग हमने ये कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। यानी कि किसी भी वस्तु के यदि हमने 4 बराबर भाग करे हैं, तो तब जब हम भागों में बांटते हैं तो उसके बराबर भाग, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, भाग होने चाहिए बराबर। तो ये जो झंडा आपको दिखाई दे रहा है, आपको देख के बताना है कि नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज्यादा है या कम? बताइए। ये पूरा जो आकृति है, इसका जो ये नीला रंग है 1/4 से कम है या ज्यादा? कम है, बिल्कुल सही। नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से कम है, क्योंकि इसकी जो 1/4 भाग है उसमें सफेद रंग से एक आकृति बनी। अगर ये सफेद रंग की आकृति नहीं बनी होगी तो फिर तो 1/4 होता, लेकिन जो 1/4 भाग में नीला रंग है उसमें भी क्या बनी है? सफेद रंग से एक आकृति बनी है, तो इसलिए यह झंडे के 1/4 भाग से कम है। आया आपकी समझ में? बोलो आया नहीं आया? अगला प्रश्न को देखते हैं। अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज्यादा है? क्या यह 3/4 से ज्यादा है? अब देखिएगा, आपको 1/2, 1/2 का मतलब क्या है? इस आकृति का 1/2 क्या हुआ? इसका आधा। ये जो लाल रंग है, सभी सोच के देखो, ये जो लाल रंग है, क्या ये इस झंडे के 1/2 भाग से ज्यादा है या कम है? 1/2 भाग। हाँ, 1/2 किसी भी वस्तु का 1/2 क्या होता है? उसका आधा। तो ये जो लाल रंग है, ये इस आकृति के आधे भाग से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, क्योंकि इसका 1/2 कितना होगा? देखो, इसका 1/2 होगा आपका, इसका 1/2 जो भाग होगा, यानी कि इसका अगर हम बराबर हिस्सा कर देते हैं, ये हमने बराबर हिस्सा करा, तो तब ये 1/2 माना जाएगा। इतना भाग अगर ये लाल होता तो हम बोलते हैं 1/2। तो ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा 1/3 भाग है। ठीक है, तो इसका जो अंदाजा लगाओगे झंडे का कितना भाग लाल है, क्या यह 1/2 भाग से ज्यादा है? हाँ, यह झंडे के 1/2 भाग से ज्यादा है। क्या यह 3/4 से ज्यादा है? वैसे देखिए, ये झंडा मुझे लग रहा है कि ये इसके बीच बीच में नहीं है। ठीक है, इसका मिडिल यहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए। देखिए, एक चीज बता देता हूं, बाकी देख लेंगे। देखिए, ये जो झंडा है, इसका अगर बराबर हिस्सा करें तो ये आएगा। नीला रंग तो खैर 1/4 से कम है, ठीक है ना? अब देखिए, यहां पे जो पूछा गया है, क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज्यादा है या कम?
तो ये तो कम है। पहले आपने ये आपको सही उत्तर बता दिया। अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है, क्या यह 1/2 से ज्यादा है? देखिए अगर ये इतना लाल होता तब तो हम बोलते हैं 1/2 है, तो 1/2 से ज्यादा है। अगर हमने ये निशान सही लगाया है, क्या यह 3/4 से ज्यादा है? अब मुझे आप बताइए क्या ये 3/4 से ज्यादा है? बोलो, ये लाल रंग 3/4 से ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा है, क्योंकि यह इतना ज्यादा है। ये जो दिख रहा है आपको अलग से लाल, ये 3/4 कितना हुआ? ये 1 2 3। अगर ये इतना होता, ये पूरा नीला होता, तो हम बोलते ये 3/4 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे भी हमारा लाल है, तो यह 3/4 से क्या है? ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया? आगे देखते हैं कि आगे क्या ये बता रहा है। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहां लिखा है क्योंकि भारतीय झंडे के सफेद भाग में नीला चक्र है, इसलिए सफेद रंग 1/3 भाग से कम है। इस पर चर्चा हो सकती है, इससे आप पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गया आपके? जो मैं आपको बता रहा था कि भाई हमारा जो देश का झंडा है उसमें सफेद रंग कितना है। अब देखिए पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो, कितने झंडों में 3 रंग हैं। क्या इन झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर हैं? ये जब आप अलग अलग देशों के झंडे इकट्ठा करेंगे तो उसमें आप देखेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक, यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का एक झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में? अब देखो बच्चों, आज सबसे पहले आपको इन्हें समझना है। क्या समझना है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 बराबर भाग आपको दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? 5 इस जो ये आयत है, इस आयत में बराबर कितने आयत बने हैं? 5 बने हैं। 5 बराबर भागों में इसको बांट दिया गया है। तो इसका जो हर आएगा, हर कितना आएगा? 5 तो देखिए इसके क्या हो गए? कुल हिस्से हो गए। जो कुल हिस्से होते हैं उसको हम कहां लिख देते हैं? हर में। अब देखिए लाल रंग, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, यहां पे पूछा गया है लाल रंग झंडे के कितने भाग में है। अब देखिए लाल रंग कितने में है? 1 और 2, 2/5 भाग में क्या है? लाल रंग। लाल रंग कितने भाग में है? क्योंकि 5 इसके बराबर हिस्से करे हैं, वो हमने यहां लिख दिए। कितने भाग लाल हैं वो हमने ऊपर लिख दिया। अब क्या पूछा जा रहा है कि हरा रंग कितने भाग में है। अब आप बताओ मुझे, हरा रंग कितने भाग में होगा? हर में क्या आ जाएगा? 5। और हरा रंग कितना है उसको आप ऊपर अंश में लिख दो। बोलो 1। बिल्कुल 1/5 भाग में क्या है? हरा रंग है। समझ में आया आपकी? अगर मैं आपसे पूछूं नीला रंग, एक प्रश्न है आपके, नीला रंग झंडे के कितने भाग में है? 1/5। ये भी आपका सही आ गया। 1/5 में आपका क्या है? नीला रंग। अब आप मुझे बताइए बड़े ध्यान से, क्या पीला रंग 1/5 भाग से कम है या ज्यादा? बिल्कुल सही। अब आपकी समझ क्यों कम है? क्योंकि इसमें ये आकृति बनी हुई है और ये लिखा हुआ है। आ गया समझ में? अगर कुछ नहीं लिखा होता तो पीला रंग भी 1/5 भाग के बराबर होता। तो इसलिए यहाँ पे पूछा नहीं गया, मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा पीला रंग झंडे के 1/5 भाग से कम है या ज्यादा, तो उत्तर क्या आएगा? पीला रंग झंडे के 1/5 भाग से कम है। तो ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इस काले चिन्ह, ये देखिए ये चिन्ह बना रखा है, तो देखो इसे बनाओ। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जा सकता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाओ, इसका एक चित्र और बनाओ। तो इसके लिए तो हम तैयारी करेंगे और बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि कुछ गणित की आकृति बनाई गई है। आप अपनी किताब में भी देखेंगे कि ये आपको क्या दिख रहे हैं? त्रिभुज। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। हाँ, त्रिभुज कहते हैं। और 4 रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो यहाँ पे ये आपको क्या बनाए गए हैं? त्रिभुज दिखाए गए हैं। और ये आपकी 4 आकृति से बनाए गए चतुर्भुज है।
और ये एक 4 बराबर आकृतियों से मिलकर बना है, तो ये वर्ग है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इन्होंने बनाया है। अब हम देखते हैं बच्चों की आगे क्या है। ये तो आपके लिए है कि जब आप हम यहाँ पे आप देखिए बच्चों, इसे देख लेते हैं। जादुई लट्टू, चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? बोलो बोलो। हाँ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? व्यास 6 सेंटीमीटर। बोलो। 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात करने का जो सूत्र है व्यास बट्टा 2, यानी व्यास 6 सेंटीमीटर है, व्यास 6 सेंटीमीटर में 2 का भाग दोगे तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक वृत्त बनाओ, उसे काटो, वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखिए मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया है कि हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की एक क्या बनाया, 3 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। इसका हमने एक व्यास क्या बनाया, वृत्त बनाया, ये बन गया है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाओ और उसे वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में काटो, हर वृत्त का। अब देखिए इसको हम 8 बराबर भाग में बांट देते हैं। देखिए ये मैं एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया और इसको 8 बराबर भागों में मैं बांट रहा हूं। चार, 2, 6, 8 बराबर भागों में बट गया। अब इसका एक भाग कितना हो गया, 1/8। अगर इसको मैं 12 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा तो एक भाग कितना हो जाएगा, बोलो। अगर मैं इसको 12 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा तो उसका एक भाग कितना होगा, 1/12। क्यों आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे? अगर मैं इसको 20 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, किसी वस्तु को मैं 20 बराबर भागों में बांट दूंगा तो उसका एक भाग कितना कहला जाएगा, 1/20। तो ये आपकी किसी भी वस्तु के यदि हम जितने बराबर हिस्से बराबर होने के जितने बराबर हिस्से करेंगे उसका एक हिस्सा 1/, उतना जितने हिस्से करोगे वो कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे 2/8 भाग को लाल, 1/8 को नारंगी, 1/8 को पीला आदि रंगों से भरो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बड़े ध्यान से कि 2/8 भाग को लाल, 2/8 भाग को कैसे भरना है आपने, लाल रंग से भरना है। 2/8 का मतलब क्या है कि इसके कितने भाग को लाल रंग से भरूं, 2 भाग को भरूंगा। तो देखिए ये हो गया, ये 2 भर देता हूं मैं, ठीक है। 2 भाग को मैंने कितना भर दिया, लाल रंग से भर दिया। आया समझ में आपकी? 2/8 कहा मैंने। अगर 1/8 कहते तो कितने भाग को भरता, अगर 4/8 भाग को कहता तो कितना भरते, 4। चलिए ये तो आपकी समझ में आ गया। अब अगला क्या है, 1/8 को नारंगी, 1/8 भाग को, यानी कितने भाग को नारंगी से भरूंगा, 1/8 बोलो, 1। इसके एक भाग को मैं नारंगी रंग से भरूंगा, ये भर दिया मैंने नारंगी रंग से।
ठीक है भाई, ये मैंने भर दिया कैसे रंग से, नारंगी रंग से मैंने इसको भर दिया 1/8 को। अब अगला क्या पूछ रहा है, 1/8 भाग को पीले आदि रंगों से भरो। 1/8 को मैं कितने से भर देता हूँ, पीले रंग से भर देता हूँ। 1/8 को हमने कैसे रंग से भर दिया, पीले रंग से भर दिया। ठीक है भाई बच्चों, ये भर दिया हमने, बिल्कुल सही। अब आपके क्या बोल रहा है वो, जैसे यहाँ दिखाया गया है, वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ और घुमाओ, एक खिड़की बन गई। मैं वैसे ही आपको एक एक्सरसाइज और करा देता हूं। अगर 1/2 को हरे से भरना है, नहीं 1/8 भाग को हरे रंग से भरना है, तो हरे रंग का मैं कितना भरूंगा, मैं 2 हरे रंग से 2। 1/8 के लिए तो एक ही हिस्सा भरूंगा, नहीं भरूंगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि हम किस प्रकार से इनके हिस्से को करेंगे। ये हो गया। और एक प्रश्न मैं और दे देता हूं, 2/8 भाग को आपने काले रंग से भरना है, तो क्या करोगे, 2 भाग काले रंग से भर दोगे। एक ये हो गया हमारा, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये हमने काले रंग से भर दिया। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। अब देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि इस वृत्त का कितना भाग में हमने रंग नहीं भरा, यस, कि एक भाग इसका छूटा हुआ है, इसलिए 1/8 भाग में इसके हमने रंग नहीं भरा है। या अगर ये भी प्रश्न हो सकता है कि इसके एक भाग में या छूटे हुए भाग में सफेद रंग भरा है, तो सफेद रंग कितने में भरा है, 1/8। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसके एक तीली लगाइए और इसको आप क्या करिए, घुमाइए और देखिएगा कि कौन सा रंग आपको, या फिर कि जब वो घूमेगा तो आपको क्या क्या। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, तुम्हारा जादू लट्टू तैयार है, इसे जोर से घुमाओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो, जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में, ऐसा आप कोशिश करना घर में बनाने, समझ रहे हो, जैसे जैसे इस किताब में लिखा है। फिर उसमें खिड़की लगाना, उसको यूं करके घुमाना, और आपको ये देखना है कि उसमें आप कौन सा रंग को ज्यादा देख रहे हैं। प्रत्येक रंग तो आप देख नहीं पाओगे, अलग अलग करके देख नहीं पाओगे, लेकिन एक रंग आपको जरूर दिखाई देगा, वो आपने लिखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है आपके लिए। अब देखिए, अभ्यास का समय बहुत ही बढ़िया है। अभ्यास का समय, चॉकलेट। चॉकलेट अभी खाई तुमने, खाई नहीं खाई, अभी तो खाइए चॉकलेट। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले यहां लिखो। ठीक है बच्चों, क्या है कि मंजू के पास एक चॉकलेट थी, यहाँ पे एक चॉकलेट दिखाई गई है और उसके आपको बराबर हिस्से दिखाई दे रहे हैं। कितने बराबर हिस्से किए गए हैं, 12 हिस्से। तो एक हिस्सा इसका कितना होगा, 6। इसके एक हिस्से को हम क्या लिखेंगे, 1/12। यस। यदि मैं कहूं कि ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा मैंने वंश को दे दिया, तो वंश ने चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया, 1/12। अगर मैं कहूं हिमांशु ने चॉकलेट का 3 हिस्से खाए, तो उसने कितना, चॉकलेट का कितना भाग खाया, 3/12 भाग उसने खाया। अब देखिए प्रश्न को हम देखते हैं कि देखिए कि उसने 1/4 राजी को, 1/4 राजी को, 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4। किसका 1/4, इस चॉकलेट का 1/4। इस चॉकलेट का 1/4 भाग उसने किसको दिया, राजी को दिया।
और राजी को कितना दिया भाई, देखो राजी मैं यहां पे लिख देता हूं, राजी को दिया किसका 1/4। हाँ, चॉकलेट में कितने खाने थे, 12 पीस चॉकलेट में हैं और 12 का 1/4 उसने किसको दे दिया, राजी को। बोलो भाई, आपके सामने किताब, राजी को उसने चॉकलेट का 1/4 भाग दे दिया। कुल चॉकलेट के पीस थे उनके 12 और 12 का 1/4 कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 तियां 12 और 3 एकम 3 बराबर 3। राजी को कितने हिस्से दिए उसने, 3। अगर आपके लिए प्रश्न होता है कि राजी को उसने चॉकलेट का 1/, या आधा भाग दिया, 1/2 भाग दिया, तो कितना आता उत्तर, 6 आता, क्योंकि 12 का 1/2, 12 गुणा 1/2 बराबर 6। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ही बताओगे चॉकलेट का 1/4 भाग दिया हो, 1/4 तो हमने निकाला है, 1/8 अगर निकाला हो तो, 1/8। हाँ चलिए आप इसको अभी करते रहिए। अगला देखते हैं, सुगंधा को, अच्छा 1/3 किसको दिया हमने, सुगंधा को। अब हम लिखेंगे राजी को दिया, सुगंधा को कितना दिया फिर, सुगंधा को दिया, सुगंधा को कितना दिया आपने, चॉकलेट थी हम पे 12, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 1/3, 3 एकम 3, 3 चक्को 12, 4 एकम 4। सुगंधा को कितना दिया उसने, बोलो 4 पीस दिए, यहाँ पे 4 पीस उसने सुगंधा को दे दिए, कुल 12 थे, 12 में से 4 उसने सुगंधा को दे दिए। अगला देखते हैं, और छठा भाग शीला को दिया। छठा मतलब 1/6, छठा मतलब चॉकलेट का 1/6 किसको दिया, शीला। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शीला को दिया बराबर 12 का 1/6 भाग, 6 दूनी 12, कितने कितने दिए हमने सुगंधा को, अरे 2 पीस, सुगंधा को उसने कितना दिए, सुगंधा का है, सुगंधा नहीं शीला को, सॉरी शीला को कितना दिए उसने, 2 पीस दिए। अब देखिए बाकी हिस्सा उसने खा लिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया, उसपे कुल पीस कितने थे, 12 में से 3 उसने किसको दे दिए, 4 किसको दे दिए और 2 किसको दे दिए, बाकी उसने स्वयं खा लिया। तो उसने कितने, उसने स्वयं कितना खाया, देखिए कुल पीस कितने थे, 12 में से उसने 3 एक को दिए, 4 एक को दिए, 2 एक को दिए, तो शेष कितना बचा, 3 और 4 7 और 2 9। तो 12 में से 9 हिस्से उसने बांट दिए, तो उसने स्वयं कितने खाए, 3 चॉकलेट उसने, 3 पीस उसने कितने खाए, स्वयं मंजू ने खाए। ये सवाल समझ में आया है। अगर मैं ये कहूं कि मंजू ने, ठीक है, ये तो आपके यहाँ के प्रश्न के हिसाब से है, अब आप इसको स्वयं ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आप इसको स्वयं भी करेंगे कि मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसने 1/4, ये 1/4 नहीं है, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 या आधा, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आधा भाग, इसको उसने दे दिया आधा भाग, इसको आप स्वयं करेंगे। आधा भाग उसने राजी को दिया, 1/3 नहीं, 1/5, 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग उसने किसको दिया, सुगंधा को दिया, आया समझ में, और 1/6 ही उसने किसको दिया, शीला को दिया, और बाकी उसने स्वयं खा लिया। तो ये उत्तर आपने निकालना है, कल आप इस प्रश्न को करके लाएंगे। आया समझ में। अगला देखते हैं कि यहाँ पे और क्या पूछा गया है आपको, बहुत बढ़िया प्रश्न है। टोपियों को रंगो, टोपियों को रंगो, यहाँ पे ये टोपियां दिखाई गई हैं, इन टोपियों को आपने क्या करना है, रंगना है। रंगना मतलब जानते हो, रंग भरना है। इसको कर लेते हैं कि एक बुक, देखिए चलिए यहाँ पे कर लेते हैं
यहाँ पे कितनी टोपी दी गई है, इसके 1/3 को आपने लाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कुल टोपियों को गिनेंगे, तभी तो 1/3 पता चलेगा हमको। तो सबसे पहले हमको टोपियां गिननी है। यहाँ से मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कहाँ है? हाँ, एक ये 15। कुल टोपी कितनी है? 13 के बाद 14, ये 14 और ये 15, कुल टोपी कितनी है? अब आपको पता चल गया 15 कुल टोपियां हैं 15। कितनी? 15। और लाल रंग को कितने में भरना है? लाल रंग कितने में भरना है? 1/3। तो कितने में भरूंगा मैं, बताओ? लाल रंग कितने टोपी में भरूंगा मैं? बताओ बताओ, है? बोलो। नहीं, गलत गलत। फुल टोपियां हैं पे 15। 15 टोपियों का 1/3। 15 टोपियों का 1/3 कितना हुआ? 5 टोपियों में लाल रंग भरूंगा। तो बच्चों क्यों नहीं आया? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, आपको भी ध्यान रहेगा कि लाल टोपियां हम पे कितनी है। कुल टोपियां हम पे 15 और 15 का 1/3 लाल करना है। तो यह आ गया आपका 5। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 5 टोपी में आप लाल रंग भरिए। मैं यहाँ भर देता हूं ऐसे, ये लाल रंग भर रहा हूं मैं। 1 2, ये टोपी पूरी टोपी है। 3, देखते जाइए, 4 और ये 5। 5 टोपी में मैंने कैसा रंग भर दिया? लाल। क्यों भरा मैंने 5 टोपी में? यहाँ पे 1/3 लिखा है। मुझे पता है कि कुल टोपियां हैं 15 और 15 का 1/3 कितना होता है? 15 गुणा 1/3 बराबर 5 टोपी। अब हम अगला देखते हैं। 3/5 टोपियों को नीला रंग से, 3 को कितने कौन से रंग से भरना है? नीले रंग से भरना है। तो मुझे कौन बताएगा कि 3/5 यानी कितनी टोपियों को मैं नीले रंग से भरूंगा? हाथ तो बहुत खड़े हो रहे हैं, तो बताइए। बहुत बढ़िया। कि कुल टोपियां हैं हम पे 15 गुणा 3/5। 5 तिया 15 और 3 तिया 9 टोपी। 3/5 टोपियों को नीले रंग से भरो। तो नीले रंग से भरी हमने 9 टोपियां आ रही हैं। तो जी पहले तो मैं इसी को भर देता हूं, ठीक है? हाँ हाँ, देखते हैं अभी। 1 2 3 ये हो गई 4, एक ये है 5 6 7 8 और 9। क्योंकि 3/5, 15 का 3/5 कितना हो गया? 9 टोपी हमने नीले रंग से भर दी। अब वो क्या बोल रहा है? तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? तो ये तो आपको पता हो गया, 5 टोपी में लाल रंग भरा। तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा? क्योंकि 15 कुल टोपी थी, इसका 3/5 नीला रंग भरना था, तो 9 टोपी में नीला रंग भरा। टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा? आप देखिए, अभी भाग बताना है आपको। आप देखिए, एक टोपी बच गई। कितनी टोपी बची? अगर 15 चॉकलेट की 15 चॉकलेट हैं, 15 चॉकलेट हैं, उसका एक हिस्सा इसने खाया, एक हिस्सा दिल्ली ने खाया, तो आपने कितना हिस्सा खाया चॉकलेट का? 1/15। बिल्कुल सही। ऐसे ही यहाँ पे प्रश्न हो गया कि ये भर गया, तो टोपी का कितना हिस्से में कोई भाग नहीं भरा? तो कितने हिस्से में? कुल है 15। 15 कुल है 15 और कितने
टोपियों में रंग नहीं भरा, एक टोपी में, ये आ गया 1/15 भाग। टोपी के 1/15 भाग में कोई रंग नहीं भरा। आया समझ में? ऐसे ही बच्चों, अगर इस प्रश्न को आप करेंगे, आपने स्वयं करना है कि टोपी के 1/3 भाग में लाल रंग भरा, ठीक है, इसको हम 1/5 कर लेते हैं। 1/5 में आप लाल रंग भरोगे, ठीक है, आया भाई? 2/15 भाग में आप नीला रंग भरोगे, ठीक है, और 1/3 भाग में आप पीला रंग भरोगे। तो कितनी टोपियों का कितना भाग शेष रहेगा, ये आपने करना है। ये आ गया प्रश्न आपकी समझ में? तो इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। अब देखिए, त्रिभुज के बराबर हिस्से